उनसे सवाल ये था कि कितनी कीमत, जो कि इस वक्त हमें पता है पर लीटर जो पेट्रोल है वो 272 रुपए का मिल रहा है। मैं हाफिज साहब ये सवाल कर रही थी कि हुकूमत अगर आपको एंगेज करती है, आपसे बात करती है, तो कौन सी ऐसी नॉर्मल प्राइस होंगे जिस पर आकर आप कहेंगे कि ठीक है, मेरे अल्टीमेटम तो था लेकिन हुकूमत ने इतने प्राइस कम कर दिए तो अब हम अगला लाहे अमल की तरफ नहीं जाएंगे। क्या प्राइस हो सकता है वो आपकी निगाह में? जी, वो प्राइसेस वही हैं जो मैंने बताया कि 14 फरवरी को जो रात 12 बजे तक प्राइसेस थी 250 रुपए, वहां तक हुकूमत को वापस आना होगा। हम समझते हैं कि उन्होंने मईशत चलानी है, बहुत सारे मामलात हैं और 1 साल का उनको मुकम्मल वक्त भी दिया है ताकि वो सारे मामला सेटल कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो IMF के दरवाजे पर खड़े हों उसी दिन जनाब कौम के ऊपर बम गिरा दें और कौम के ऊपर बिजली की कीमतों को भी बढ़ा दें, गैस की कीमतों को भी बढ़ा जी दें, बिल्कुल। पेट्रोलियम की कीमतों को भी बढ़ा दें। अगर उन्होंने जाना भी किसी चीज में कि अपने साजिशें कम करें, अपने वजीरों की जो इतनी बड़ी जिले शाह साहब ने एक पूरा वो कैबिनेट रखी हुई है जनाब दर्जनों लोगों की, उनको कम करें, उनकी आसाइशें कम करें। अगर वो रखने भी हैं तो उनकी मराहत को काट दें। अच्छा साहब साहब ये फरमाइएगा, जरा कुछ एक दो सवालात हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये फरमाइएगा कि कहा जाता है TLP की फंडिंग, अब हालात ऐसे हैं कि जाहिर है आपके सामने महंगाई के लिए आप खुद आवाज उठा रहे हैं। इस सूरत हाल में TLP की फंडिंग के ऊपर भी बात हो रही है कि आपका कारकुन, आपके लोग, कहा यह जाता है TLP अपने कारकुनान ही उसके जो है उसको फंड करते हैं। कैसे हो रहा है ये प्रोसेस इस सूरत हाल में, जब आप ये पूरी एक तहरीक की बात शुरू भी करने जा रहे हैं? इस वक्त तो कौम इस नहज पर है कि अगर मैं किसी रोड के फुटपाथ के ऊपर खड़ा हो जाऊं ना और मैं कौम से कहूं कि मुझे 50 रुपए चाहिए या 10 रुपए चाहिए, मैं आपको इन हुक्मरानों से निजात दिलवाने वाला हूं, तो शायद मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाए कि इनका मैं पूरी एक तहरीक चला सकूं एक अलहदा से। कौम इस नहज पर पहुंच चुकी है। आप समझते हैं कि आप एक ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है इन बाकी सियासी जमातों के सामने? साद रिजवी साहब की जो पार्टी है वो एक ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है? देखो, ये तो कौम को समझना होगा, मेरे समझने से तो कुछ नहीं होगा। ये कौम समझेगी तो इंशाल्लाह उस दिन पता लग जाएगा कि बेहतर ऑप्शन साबित होते हैं या नहीं। साद साहब आपके ऊपर एक इल्जाम है, मुझे उसका जवाब दीजिए तरदीद या तस्दीक के साथ। कहा गया कि खादिम हुसैन रिजवी साहब की रहलत के बाद आपने इस पार्टी को बहैसियत सरबराह संभाला, तो शायद TLP भी मोरसी सियासत पर यकीन रखती है। फरमाइए। देखिए, मैंने इस जमात को नहीं संभाला, मेरी जमात की मजलिस शूरा ने मेरे सुपुर्द की है तहरीक लब्बैक की क़यादत, और जिस दिन वो ये समझेंगे कि मुझसे बेहतर कोई शख्स है तो इंशाल्लाह मैं उसके हाथ पे खुद ये जो अमारत की बात है और जो उसके सदारत की बात है उसके हाथ में खुद दे दूंगा और खुद बहैसियत कारकुन एक तहरीक का काम करूंगा। कोई मसला नहीं। हम नजराती लोग हैं, हमें ओहदों और इन मराद से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, साद साहब ये जिस भी वक्त मैं जेल ये में था उस दिन, इस जिस वक्त सवाल मैं का भी जेल मुझे गया था जवाब 12 दें। अप्रैल को, उस दिन मेरी अमानत कट चुकी थी और जब मैं दोबारा जेल में आया तो मैं जेल तकरीबन 6-7 माह बगैर इमारत के गुजारे हैं और बड़े जबरदस्त गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक के कारकुन की हैसियत से जबरदस्त गुजरे। ठीक साहब साहब एक और चीज भी बताइए मुझे, फिर मैं जरा आपसे दोबारा अल्टीमेटम वाले मामले पर आऊंगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, इसमें खवातीन का जो असर रसूख है वो किस हद तक है? खवातीन आपकी पार्टी में किस हद तक फाल हैं? देखें, हमारे खवातीन के प्रोग्राम्स होते हैं, हमारी खवातीन मेंबर हैं यहाँ पर तहरीक सिंध असम्बली में। सरवत फातिमा साहिबा वो हम सारी गुफ्तगू भी करती हैं, तहरीक का मौका भी बताती हैं, खवातीन के मसाइल को उजागर भी करती हैं। लेकिन वही बात है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफादात। तो तहरीक लब्बैक के जब मर्दों को नहीं दिखाया जा सकता तो इनकी खवातीन जितना भी अच्छा काम करें उनको कैसे मीडिया कवरेज दी जा सकती है या कैसे बताया जा सकता है कि ये भी मौजूद है। ओके साहब साहब, वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया। जाते जाते मुझे ये बताइए कि अल्टीमेटम है आपका 72 घंटे का, 48 घंटे रह गए हैं, अगला लाहेअमल कुछ तो बताइए, क्या होगा? बैठेंगे, बाहर निकालेंगे लोगों को, ऐलानात होंगे, शहर शहर होंगे, चौक चौक होंगे, या किसी एक मकाम पर होंगे? हमारा जो भी लाहेअमल होगा इंशाल्लाह कौम को उससे रिलीफ होगा, वो इंशाल्लाह 72 घंटों बाद ऐलान कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी पेट्रोल से तंग है तो इतनी जल्दी ना कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, हो सकता है हुकूमत को खुद ख्याल आ जाए कौम का। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हाफिज साद।